बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कुल बि फद्लिल्लाहि व बि रहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमाऊन। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना शफीना करीमिना रऊफना रहीमिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब ज़िकार, आज का मौजू है उम्मत रसूल। हम उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत हैं और हम उम्मत से मुस्तफ़ा जान रहमत सरवार कौनैन गमखार उम्मत कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमें जितनी भी फजीलतें मिली हैं दर मुस्तफ़ा की खैरात है, मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका है। हमें जितनी निस्बतें मिली हैं, जितनी फजीलतें मिली हैं, हुजूर मुस्तफ़ा सरवर कौनैन मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया है कि तमाम उम्मतों की सरदार मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत है। और हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल व करम से मुस्तफ़ा जान रहमत के सदके जन्नत में सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत दाखिल होंगे, उसके बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत, फिर बाकी उम्मत होंगे। नबियों में से जो फजीलत, जो मर्तबा, जो मकाम मेरे नबी को है, वैसे ही तमाम उम्मतों में से जो मकाम व मर्तबा हम उम्मत का है वो किसी और उम्मत को नहीं है। और हमें जो जितनी फजीलतें हैं दर मुस्तफ़ा की खैरात से मिला है, मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े से मिला है। अहबाब सरकार, हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान या निशान है, जैसे चाँद को फौकियत है सितारों में, जैसे चाँद चमकता है सितारों में, वैसे ही मेरी उम्मत तमाम उम्मतों में चमकती है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कौनैन के सदक़े से हमें जितनी फजीलतें मिली हैं किसी और उम्मत को एजाज़ नहीं मिला है। अब हमें एक बच्चा हाफिज़ बना है, कल क़यामत वाले दिन अपने तमाम आबा व अजदाद को, अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान की शिफात करता जाएगा। ये एजाज़ हम उम्मत को मिला है, ये मकाम व मर्तबा हम उम्मत को मिला है। और अब हम एक नेकी करें हमें 10 नेकियों का सवाब मिलता है, ये एजाज़ भी हम उम्मत को मिला है। पहली उम्मतों को नहीं एजाज़ मिला है सदका मुस्तफ़ा जान रहमत का, सरवार कौनैन का, जिनके सदके ये पूरी कायनात बस रही है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कौनैन गमखार उम्मत के सदके हम उम्मत को ये फजीलतें मकाम मर्तबा मिला है। और मुस्तफ़ा जान रहमत असहाब के दरमियान बैठे थे, फरमान आलिशान है, तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर मुस्तफ़ा ग़ुलामों से कह रहे थे, ग़ुलामों कल क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत को मैं हौज़ कौसर पिलाऊँगा। ग़ुलामों ने अर्ज़ की ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे कल क़यामत वाले दिन? और रिवायत में आता है 120 सफ़े होंगी, 120 टोटल उम्मतों की सफ़े होंगी, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक 120 सफ़े होंगी उम्मतों की। और 80 सफ़े मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत की होंगी।
और गुलामों ने अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे? मुस्तफ़ा जान रहमन ने इरशाद फरमाया गुलामों सुन लो, कल क़यामत वाले दिन ये जो तुम नमाज पढ़ते हो, अपने आज़ाद होते हो, चेहरा धोते हो, कल क़यामत वाले दिन ये नूर की तरह चमकेंगे। फ़कत मैं पहचान जाऊँगा कि ये मेरा गुलाम है, ये मेरा उम्मती है, तब मैं उसको हौज़ कौसर पिलाऊँगा। मुस्तफ़ा जान रहमत जब पहले उम्मतों के तज़किरे हुए ना, मुस्तफ़ा जान रहमत उदास हो गए। गुलामों ने अर्ज़ की ना, या रसूल अल्लाह, पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा, पहली उम्मतों की इबादतें ज़्यादा, पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा, इसलिए कल क़यामत वाले दिन वो हमसे मकाम में बढ़ जाएंगे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत को ये बात उदास कर गई। अर्ज़ की, मौला जिब्रील भेज। जिब्रील नाज़िल हो गए और मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने तोहफ़ा दिया लैलतुल क़द्र, लैलतुल बरात का तोहफ़ा दिया। कहने लगा मुस्तफ़ा जान रहमत को जिब्राइल, आप घबराइए ना, आपकी उम्मत के लिए हमने तोहफ़ा दिया है लैलतुल क़द्र, जिसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल है, 1000 रातों से अफजल है। आप एक रात की इबादत करें, 1000 महीनों का अज्र व सवाब उनको मिल जाएगा। सदका मुस्तफ़ा जान रहमत का, सदका मेरे नबी का। और मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी उम्मत से बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हिजर में भी उम्मत को याद किया। जब तैफ वालों ने मुस्तफ़ा जान रहमत को पत्थर मारे ना, उम्मत को याद की। जब इस दुनिया में आए, उम्मत को याद किया। इस दुनिया से गए, उम्मत को याद किया। जब आए ना इस दुनिया में, अल्लाहुम्मा मगफिरली उम्मती पढ़ते हुए आए, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब इस दुनिया से गए, उम्मत को याद किया। आज कोई नहीं है कि आज हमें याद करे, हमें याद करे। मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी अहले बैत के लिए कुछ न मांगा, अपनी आलो औलाद के लिए कुछ न मांगा, अपनी बीवियों के लिए कुछ न मांगा, अपने ख़ानदान के लिए कुछ न मांगा तो सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। मेराज पर गए, कहा मौला, मुस्तफ़ा जान रहमन ने फरमाया, मौला जैसे तूने मुझे मेराज कराई है, मेरी उम्मत को मेराज करा, अपना दीदार करा। मेराज पर गए, उम्मत को याद की। जब नमाज पढ़ते इतनी सज्दा लंबा कर जाते कि उनकी जबीन से खून निकलना शुरू हो जाता। और पढ़ते क्या थे? सुबहान रब्बिल आला नहीं पढ़ते, कहते अल्लाहुम्मा मगफिरली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हर मोड़, हर लम्हा बस उम्मत को याद किया, बस उम्मत को याद किया। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, मुस्तफ़ा जान रहमत चारपाई पर लेटे थे, चारपाई पर लेटे थे और उनके जिस्म मुबारक पर निशानात पड़ गए, निशानात पड़ गए। हज़रत उमर पाक आए, कहने लगे आका, आप तो वाली कायनात हैं, मुख्तार कायनात हैं, आप तो मालिक कायनात हैं, लेकिन आपके जिस्म पर ये निशानात पड़ गए हैं। आप गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो काफिर हैं, जो नमरूद हैं, जो काफिर हैं, वो तो बादशाही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बादशाहत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप गरीबी की हालत में गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी। तो मुस्तफ़ा जान रहमन ने फरमाया, उमर मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अरे हर मोड़ पे मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी उम्मत को याद किया, अपनी उम्मत के लिए सोचा, दुआएं की, दुआएं मांगी, अपनी उम्मत के लिए मांगी। हिजर किया अपनी उम्मत के लिए, हिजरत की अपनी उम्मत के लिए, तिजारत की अपनी उम्मत के लिए, दुआएं की अपनी उम्मत के लिए, नमाजें पढ़ी उम्मत के लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत हर वक्त दुआ करते थे, मौला मेरी उम्मत को बख्श। जिब्राइल नाज़िल हो गए, आका आपको तो ज़रूरत नहीं है इबादत करने की, आप तो बख्शे हुए हैं,
आपको ज़रूरत नहीं है इबादत करने की। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, जिब्राइल मैं अपने लिए नहीं मांग रहा कुछ बख्शिश, अपने लिए तलब नहीं कर रहा हूँ मगफरत, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। तो अल्लाह ने फ़ौरन वही नाजिल कर दी, मुस्तफ़ा जान रहमत आप घबराइए ना, आपको उम्मत के लिए हम बिल्कुल नहीं उदास करेंगे, बिल्कुल नहीं उदास करेंगे, बल्कि आपको उम्मत के लिए राज़ी कर देंगे, उम्मत के लिए राज़ी कर देंगे। और अहबाब स्वीकार, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रात के वक़्त तहज्जुद के टाइम में उम्मत के लिए दुआ मांगते थी। हज़रत हसन उठे ना, तो हज़रत हसन उठे तो कहने लगे, अम्मी हुजूर आप न मौला हुसैन के लिए मांगती हैं दुआ, ना हसन के लिए मांगती है दुआ, आप सिर्फ उम्मत के लिए मांगती हैं दुआ। तो हज़रत फातिमा ज़हरा ने कहा, बेटा जब उम्मत का हक अदा हो जाएगा ना, तब अपने लिए भी मांग लेंगे, अपने लिए भी मांग लेंगे। अरे हुजूर तो हर वक्त हमसे मोहब्बत करते हैं, हर वक्त हमसे मोहब्बत करते हैं। और मुस्तफ़ा जान रहमत कल क़यामत वाले दिन, जुमा का दिन होगा, क़यामत बर्पा होगी, सारी उम्मतें हर नबियों के पास दौड़ेंगी, ए इब्राहीम आप तो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह से दुआ गो हों, अजाब का मामला ख़त्म करें, हिसाब व किताब शुरू करें। हज़रत इब्राहीम कहेंगे, नफ्सी मुझे अपनी पड़ी है, किसी और का दरवाज़ा खटखटाओ। सारी उम्मतें, सारे नबी भागेंगे हज़रत मूसा के पास, हज़रत ईसा के पास। हज़रत ईसा कहेंगे, ठहरो, आज अगर मानी जाएगी तो सरवारे कौनैन आमना की लाल की बात मानी जाएगी। सारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सारे नबी, सारी उम्मतें इकट्ठी होंगी। मुस्तफ़ा जान रहमत फ़कत अपनी उम्मत के लिए अपनी जबीन झुकाएंगे, अल्लाह की कदमों में, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन झुकाएंगे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत दुआ करेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब पहली उम्मतों के तज़किरे हुए, सारे नबी कहेंगे, अल्लाह नेक लोग हमें दे दे, गुनाहगार लोग तू रख तेरा काम जाने। इब्राहीम कहेंगे, इब्राहीम खलीलुल्लाह कहेंगे, अल्लाह नेक लोग मुझे दे दे, गुनाहगार लोग तू रख तेरा काम जाने। आदम सफ़ीउल्लाह कहेंगे, अल्लाह नेक लोग मुझे दे दे, गुनाहगार लोग तू रख तेरा काम जाने। मूसा रूहुल्लाह कहेंगे, ईसा रूहुल्लाह कहेंगे, मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे, सारे नबी कहेंगे, मौला नेक लोग हमें दे दे, गुनाहगार लोग तू रख तेरा काम जाने। हमने इन्हें कहा था दुनिया में तेरी उल्हूयत को माने, तेरी रबूबियत को माने, लेकिन नहीं, ये हमारे एक न सुनते थे। अब तू जान तेरा काम जाने, नेक लोग हमें दे दे। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई गमखारे उम्मत की, जब बारी आई तेरे मेरे नबी की, जब बारी आई मुस्तफ़ा जान रहमत की, सरवारे कौनैन कहेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मौला नेक लोग तू रख तेरा काम जाने, गुनाहगार लोग मुझे दे दे। क्यों? जब तक मैं मोहम्मद इनकी शफाअत करके इनको जन्नत में दाखिल ना कर दूं, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा। और हज़रत ईसा हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह शतह सुना रहे थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान क्या है, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान बयान कर रहे थे। तो आपके हवारी में से, आपके लोगों में से एक हवारी उठा, कहने लगा, ऐ इब्ने मरियम, क्या वो आपसे भी अफजल है जिसके कसीदे आप बयान कर रहे हैं? क्योंकि हर उस्ताद, हर शागिर्द कहता है मेरे उस्ताद से अच्छा कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप से अच्छा कोई नहीं, हर उम्मती कहता है मेरे नबी से अफजल कोई नहीं। जाहिर सी बात है। तो आपके हवारी में से उठा, ए इब्ने मरियम, ए ईसा रूहुल्लाह, क्या वो आपसे भी अफजल है जिसके कसीदे आप बयान कर रहे हैं? तो हज़रत ईसा ने कहा, क्या तुम उनकी इतनी शानों की बात करते हो, उनकी शाने की बात करते हो? वो तो इतनी शानों का हामिल है, इतनी अजमतों का हामिल है,
कि उसके नालैन के तस्मे खोलने की सादत इब्ने मरियम को मिल जाए, ये भी मेरे सादत की बात है। अब हमने कोई आरज़ुएं ना की, हमने कोई अर्ज़ें ना की, हमने कोई अल्लाह से दुआएं ना मांगी। अल्लाह का कितनी बड़ा एहसान है कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में से है, मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में से है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, और उससे भी बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया। वरना हर नबी कहता अल्लाह हमें नबी ना बना, हमें मुस्तफ़ा जान रहमत का उम्मती बना, हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। अब आप अल्लाह का बड़ा करम है हम पर कि हम हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में से है। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। अब हज़रत बायज़ीद बुस्तमामी की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर आप बताइए इंसान को रहना हो तो कहाँ रहे। आपने अपने खुलफा से पूछा भाई तुम बताओ इंसान को रहना हो तो कहाँ रहे। किसी ने पूछा भाई मस्जिद में, कहा नहीं। किसी ने कहा भाई हरम में, कहा नहीं। किसी ने कहा जंगल बयाबान में, कहा नहीं। किसी ने कहा दरिया के किनारे, कहा नहीं। तो आपके शागिर्दों में से आपके शागिर्दों ने कहा भी आप बता दे इंसान को रहना हो तो कहाँ रहे। आपने कहा भी इंसान को रहना हो तो 3 जगहों में रहे, या किसी की निगाह में रहे, या किसी के दिल में रहे, या किसी की दुआ में रहे। ये तो कह देते हैं भी आप मेरी निगाह में हैं लेकिन दिल में नहीं हैं। ये तो कह देते हैं आप मेरे दिल में हैं लेकिन दुआ में नहीं। ये तो कहते हैं आप मेरे दुआ में हैं लेकिन निगाह में नहीं। लेकिन एक ताल्लुक है, हारू उम्मती, उम्मत हुजूर के दिल में भी रहता है, निगाह में भी रहता है, दुआ में भी रहता है। अब आप सरकार अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा फजल करम है कि हमें अपने हबीब की उम्मत में से पैदा किया, मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में से पैदा किया। और कल क़यामत वाले दिन हमें उम्मीद है कि हमारी शफात खुद हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत, हमारे सरवारे कौनैन गमखार उम्मत हमारी शफात करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।